सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहें। तो साथियों, आज मैं जो हूँ इस वीडियो में बाबा साहब के बारे में, सनातन धर्म को मानने वालों के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में, मनुस्मृति के बारे में कुछ बातें आपको जो है बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए कृपया वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनें और बात को समझें। तो साथियों, मैं अपनी बात को जो है वो शुरू करता हूं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे मैं ये जो है कहना चाहता हूं कि जो ये मतलब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं, तो ये जो है वो मतलब अपने धर्म का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये भी चाहते हैं कि भाई हिंदू धर्म को जो है छोड़ करके लोग जो है दूसरे धर्म को जो है वो ग्रहण ना करें, हिंदू धर्म को ही अपना कर रखें। तो ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और फिर ये अपने मुंह से जो है वो खुद भी कहते हैं कि जो गुरु घंटाल लोग हैं हिंदू धर्म में, उन लोगों ने जो है वो मतलब धार्मिक ग्रंथों में जो है वो छेड़छाड़ की है, ठीक है। और उसी की वजह से जो है ये जो भेदभाव की और जातिवाद की जो भावना जो पैदा हुई है, जातिवाद भेदभाव शुरू हुआ है इस देश में, तो वो सब यही कारण रहा है कि इन गुरु घंटालों ने जो है वो धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ की और फिर ये सब चीज़ें, गलत परंपराएं, गलत प्रथाएं, जातिवाद, भेदभाव, ये सब शुरू हुआ। साथियों, ये सारी बातें तो जो है वो मतलब ये लोग भी जो है वो मतलब अपने मुंह से बताते हैं कि ऐसा है, लेकिन साथियों ये कहीं कहीं जो है वो अपने जो मतलब कहीं किसी का यूट्यूब चैनल है या फिर कहीं फेसबुक पर पेज है, तो उन जगहों पर जो है वो अलग अलग मैंने उनके वीडियो सुने हैं। तो ये धर्म का प्रचार तो अपने करते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो बाबा साहब को जो है वो बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो है वो मतलब ये, जबकि ये खुद ही कहते हैं कि जो है वो मनुस्मृति जो है वो बाबा मतलब उसमें जो है वो गुरु घंटालों ने जो है वो मतलब कह सकते हो कि कुछ अलग से जो है उसमें मतलब जोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो है भेदभाव फैला था। तो ये उन सारी बातों को बताते भी हैं, लेकिन जो है वो फिर जो है वो कहीं कहीं जो है वो बाबा साहब को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने जो है वो मनुस्मृति को जला दिया था। और फिर जो है बाबा साहब जो है वो मतलब ये है कि बहुजन समाज के लोगों को साथ में लेकर के जो है बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। तो इस टाइप की बातें जो है वो ये बताते हैं, लेकिन साथियों साथ में फिर ये भी बताते हैं कि बाबा के वो मनुस्मृति तो जो है वो हमारे देश का पहले जो है संविधान रहा था। जो भी हिंदू राजा जो पुराने समय में हुए थे, तो उन्होंने जो है इसको जो है एक संविधान के रूप में जो है अपनाया था और उसी के अनुसार जो है वो सारे राजा जो है वो अपना शासन चलाते थे। लेकिन ये जो है बाद में जो है वो गुरु घंटालों ने इसमें जब छेड़खानी की और इसमें कुछ गलत बातों को जोड़ा, तो फिर जो है ये मतलब कुछ गलत रूप में जो है वो मतलब इसको देखा जाने लगा। तो साथियों, ये सारी बातें जबकि ये बताते भी हैं, तो फिर ये बाबा साहब को फिर ऐसा क्यों मतलब बदनाम करते हैं कि जो है बाबा साहब ने जो है वो मनुस्मृति को जलाया और जो है वो फिर बाबा साहब ने जो है वो किसी विशेष वर्ग को अपने जो है कंट्रोल में रखने के लिए, उनका नेता बनने के लिए साजिश के तहत जो है वो हिंदू धर्म छोड़ करके और जो है वो मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो ये जो है वो मतलब ये सारी बातें बताते हैं कि क्या क्या हुआ धार्मिक ग्रंथों में, और फिर बाबा साहब को इस तरीके से बदनाम करते हैं कि बाबा साहब ने साजिश के तहत जो है वो बहुजन समाज को भड़का करके और उनके मतलब उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उनका नेता बनने के लिए साजिश के तहत जो है वो मतलब बहुजन समाज को जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण करवाया। तो साथियों,
ये फिर ये भी क्यों नहीं बताते ये बात कि जब ये सारी बातें जान रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों में छेड़ाछाड़ी की गई, ये भी सब बातें जान रहे हैं, तो ये नहीं जान रहे हैं कि दलितों के साथ में कितना अत्याचार हुआ। तो और जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, तो वो मनुस्मृति असली वाली थी या फिर जिसमें मिलावट कर दी गई थी वो वाली थी? कौन सी वाली मनुस्मृति थी? तो ये भी तो जानना है ना कि बाबा साहब ने वो असली मनुस्मृति को जलाया था या फिर जिसकी वजह से जो भेदभाव फैल रहा था उस मनुस्मृति को जलाया था। जब अब जो है बाबा साहब ने जो है वो दलित समाज को जो है वो बराबरी का जो है वो दर्जा दिलाने के लिए इतना संघर्ष किया, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए जो है पूरा जो है संविधान की जो है वो रचना की। ठीक है, तो जो है वो मतलब कहने का ये है कि सारी बातें फिर क्यों नहीं स्वीकार करते ये लोग कि बाबा साहब को तो साथियों कहने का मतलब ये है कि ये इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि बाबा साहब ने जो है वो संविधान की जो है वो रचना की थी। ठीक है साथियों, अगर इनका बस चले तो ये तो इस बात को भी जो है वो झुठला दें कि बाबा साहब ने जो है वो संविधान की रचना की थी, मगर वो सब चीज़ जो है इन रिटिन है, इसकी वजह से ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वरना तो ये इसमें भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देते। ये लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, अच्छी बात है। ठीक है, आप जो है वो आप जो है इस लायक जो है खुद बनो, लोगों को अपने से जोड़ो, उन्हें समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा है, ये सारी कहानी है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि मनुस्मृति में जो है छेड़खानी की गई और उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा बातें जोड़ी गई, तो बाबा साहब ने उसी मनुस्मृति को तो जलाया था। ये बात जो है क्यों नहीं बताते आप अपने वीडियो में? ये बात भी बताओ ना। अब मैं बहुजन समाज का हूँ तो मैं बता रहा हूँ। एक तरफ जो है ये सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और सही बात बता भी नहीं रहे हैं पब्लिक को कि कौन सी मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब ने और क्यों बौद्ध धर्म जो है वो अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने का कारण वो जो है बाबा साहब की साजिश बता रहे हैं कि जो है बाबा साहब ने साजिश के तहत जो है बहुजन समाज पर अपना पूरा कंट्रोल रखने के लिए, बहुजन समाज का जो है नेता बनने के लिए जो है वो ऐसा किया था साजिश के तहत। तो साथियों, ये दोगली बातें जो है मेरे को पसंद नहीं है। इसी वजह से जो है ये सारी बातें जो है वो मैं आपसे आज इस वीडियो में कर रहा हूँ। साथियों, मैं हिंदू धर्म में हूँ और मैं कोई धर्म परिवर्तन अपना नहीं करने जा रहा हूँ, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच्चाई मैं भी जानता हूँ, ये लोग भी बताते हैं और मेरे को खुद भी पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सच है उसको, जब सारी और दूसरी बातें आप सच बता रहे हैं, तो जो दूसरी सच्चाई है उनको भी बताओ। आप जो है बाबा साहब को जो है वो इस तरीके से कैसे पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं? फिर महात्मा बुद्ध को लेकर के जो है वो बताते हैं कि उन्होंने जो है वैदिक धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया था और बौद्ध धर्म जो है वो कोई अपने आप में धर्म नहीं था। तो ये इस टाइप की जो है वो बातें करते हैं, तो दूसरे धर्म को बुरा बता करके या उसके अस्तित्व को जो है वो नकार करके या उसमें कुछ अपने तरीके से जो है वो झूठे सच्चे जो है आप प्रमाण जो है वो ग्रंथों से जो है वो आप दिखा रहे हैं कि ये यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी आप जो है किसी भी बात को अपनी समझा सकते हैं ज़बरदस्ती, किसी को मिसगाइड करके ये उसको करके। सच्चाई को सामने लाओ, सच के आधार पर जो है अपनी बात रखो। ये धर्म का मामला है, कोई ऐसा नहीं है किसी पर जो है कोई हर इंसान जो है जो भोजन करता, हर इंसान भोजन करता है, रोटी खाता है, तो भूसा थोड़ी खाता है, बुद्धि है उसको कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये है कहने का कि बाबा साहब ने जो है बहुजन समाज को जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था और खुद ने भी अपनाया था, तो उसके कारण तो पीछे ये आप सब जानते ही क्या रहा। जब यहाँ पर भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया तो भी मजबूरी में जो है बाबा साहब ने फिर धर्म परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि उस समय की व्यवस्था ऐसी थी। तब वो जो है वो उस मनुस्मृति में जो कह सकते हो कि गड़बड़ की हुई थी गुरु घंटालों के द्वारा, उसको जो है वो ठीक करते रहते या अपने समाज की फिक्र करते। तो ये सारी बातें जो हैं वो साथियों आ रही हैं सामने, उनको मैंने आपके सामने जो है वो शेयर मैंने किया है आज अपने इस वीडियो के ज़रिए से। आप इन बातों से भी जो है थोड़ा सा सावधान रहें, ठीक है ना साथियों, कि किस किस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना रंग जो है वो दिखाई जाते हैं। तो ये है, अब ये तो सच है साथियों कि जो है वो धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ तो की, जो असली ग्रंथ हैं
उनमें कोई ऐसी बात भेदभाव वाली, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं मिलेगी। उसमें मानवता से संबंधित सारी बातें मिलेंगी और जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें हैं, वही मिलेंगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ना ही मैं कोई मतलब उन बातों को जो है वो स्वीकार करने के लिए मना कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बाबा साहब को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, या फिर इस तरीके से जो मतलब उसको जो अपनी बात को कोई दूसरा जो है आदमी स्वीकार आसानी से कर ले, तो उसके लिए ये गलत तरीके से गलत बात बता करके बाबा साहब के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में इस तरीके से लोगों को समझाना, तो ये गलत तरीके से आप किसी को बताओगे, मिसगाइड करोगे, या फिर मनगढ़ंत तरीके से बाबा साहब के बारे में किसी को जो है बताने लगोगे, तो इन सारी बातों को सुन करके थोड़ी जो है इंसान जो है वो अपने विचार बदलेगा। अगर किसी को जो है धर्म परिवर्तन करना होगा तो वो वैसे ही जो है वो फिर वो किसी के कहने से थोड़ी रुक जाएगा। तो ठीक है साथियों, और इस वीडियो के अंत में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो पहले पड़े हुए हैं उसमें मैंने अक्सर जिक्र किया है कि जो है धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ की गई है। शंभुक ऋषि वाले वीडियो में भी मैंने ये कहा और दूसरे वीडियो में मैंने कहा। तो अगर किसी को ये जो है वो इच्छा हो कि भाई फिर असली ग्रंथ जो हैं कहाँ मिलेंगे, तो साथियों अगर असली ग्रंथ किसी को पढ़ने की आवश्यकता है और वो ज़रूरत समझ रहा है कि भी मेरे को पढ़ना है, तो वो कमेंट में मेरे को बता सकता है। फिर मैं असली ग्रंथ जहाँ से मिलेंगे मैं वहाँ से मुहैया कराने की पूरी कोशिश करूँगा और बहुत आसानी से मुहैया हो जाएंगे, उसकी आप फ़िक्र ना करें। तो ठीक है साथियों, आपने जो है वो मेरा वीडियो सुना, इसके लिए जो है आपका धन्यवाद। और इसी बात से जो है मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।